नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पी फॉर पोर्टफोलियो में। आज हम बैंकिंग सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। हमारे बैंकिंग स्टॉक्स यहां पर डूब भी सकते हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। बैंक्स पर एक भारी संकट हमें मंडराता हुआ नजर आ रहा है। वो संकट क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का मॉरेटोरियम पर क्या कहना है उसके बारे में बात करेंगे और ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो जैसे कि हम सभी को पता है, सितंबर 3 को यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने मॉरेटोरियम को लेकर यहां पर सुनवाई की गई थी। यहां पर इंटरेस्ट वेवर के बारे में बातचीत चल रही है कि मॉरेटोरियम पीरियड में कोई भी इंटरेस्ट जो यहां पर लागू किया गया था उसे हटा देना चाहिए, उसे वेव ऑफ कर देना चाहिए। तो उसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है बैंकिंग स्टॉक्स पर, यह तो आपको पता ही होगा और आगे हम डिस्कस भी करेंगे। तो यहां पर जस्टिस भूषण ऑब्जर्व दैट बैंक शुड नॉट डिक्लेयर अकाउंट्स एज ए नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी कि एनपीए फॉर 2 months एंड बैंक मस्ट नॉट टेक एनी कोर्सिव एक्शन अगेंस्ट बोरोवर्स। तो जिन्होंने भी बोरो किया है मनी यहां पर बैंक से, उनके खिलाफ कोई भी यहां पर एक्शन नहीं लेना चाहिए, ऐसा यहां पर जस्टिस भूषण का कहना है। तो कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन यहां पर बोरोवर्स के खिलाफ नहीं लेना चाहिए। हाउएवर टेकिंग बैंक सबमिशंस ऑन रिकॉर्ड इट सेड अकाउंट्स नॉट डिक्लेयर्ड एनपीएस टिल अगस्त 31 नॉट टू बी डिक्लेयर्ड एनपीएस टिल फर्दर ऑर्डर्स। तो यहां पर जैसे कि आपको पता है अगस्त 31 को हमारा मॉरेटोरियम एंड हो चुका है। तो हमें ऐसी आशा थी कि अगस्त 31 के बाद आगे के जो क्वार्टर्स आएंगे हमें पता चलेगा कि कौन सी बैंक को कितना ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, कौन सी बैंक में ज्यादा एनपीएस हमें देखने को मिलेंगे, हमें आगे पता चलने वाला था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया जब तक हम आगे के ऑर्डर्स नहीं देते हैं आपको किसी भी अकाउंट को एज अ एनपीए डिक्लेयर नहीं करना है। एक जनरल यहां पर एक कॉन्सेप्ट होता है कि 90 डेज तक अगर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है तो उसे एज अ एनपीए गिना जाता है। लेकिन यहां पर तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि जब तक हम फर्दर ऑर्डर्स नहीं देते तब तक आपको यहां पर एनपीएस डिक्लेयर नहीं करने, किसी भी अकाउंट को एज अ एनपीए डिक्लेयर नहीं करना है। तो यहां पर एज अ इन्वेस्टर भी हमें यहां पर पता नहीं चलेगा कौन सी बैंक को कितना ज्यादा यहां पर इफेक्ट पड़ने वाला है, मॉरेटोरियम की वजह से कितना ज्यादा इफेक्ट कौन सी बैंक पर पड़ेगा, एज अ इन्वेस्टर हम ये पता नहीं लगा पाएंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट ये नहीं बता देता कि यहां पर एज अ आप एनपीए डिक्लेयर करना शुरू कर सकते हैं। तो यहां पर अब तक क्या हुआ है उसका एक रिकैप ले लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट हैज प्रीवियसली सेड देयर इज नो मेरिट इन चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। तो यहां पर आपको पता ही है जो इंटरेस्ट लगने वाला था मॉरेटोरियम के पीरियड में वहां तो हम लोग को वेव ऑफ करने की यहां पर बातें चल रही है, लेकिन इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी बता दिया है। आरबीआई ने जून 4 को ऐसा कहा था कि लेंडर्स यानी कि बैंक विल लूज 2 लाख करोड़ इफ इंटरेस्ट इज वेव ड्यूरिंग द मॉरेटोरियम पीरियड। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा घाटा हो सकता है। यहां पर सीनियर एडवोकेट Rajiv Datta, who appeared for a petitioner on September 2, said interest on interest is absolutely and prima facie wrong and they cannot charge it। तो यहाँ पर उनका कहना है कि इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगाना यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट लगाना बिल्कुल ही गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से एज अगर कंज्यूमर हम सोचे, एज अगर हम सिटीजन सोचें तो हमारे लिए अच्छा हो सकता है कि इंटरेस्ट यहाँ पर वेव ऑफ हो जाएगा। लेकिन अगर आप सोचेंगे, आप खुद एक बैंक है, अगर आप सोच रहे हैं कि एज ए इन्वेस्टर आपने किसी बैंक में पैसे लगाए तो सोच के देखिए 3, 4, 6 महीने को यहाँ पर अगर इंटरेस्ट वेव ऑफ हो जाता है तो यहां पर बैंक के लिए कितनी ज्यादा बुरी न्यूज ये बनकर आ सकती है। क्योंकि बैंक का यहां पर धंधा ही वही है, एक साइड से पैसे लाती है, दूसरी साइड पैसे देती है, बीच में जो वहां पर आपको उनको नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता है वही तो उनका यहां पर इनकम होता है। अगर ये इनकम उनसे छीन लिया जाएगा तो यहां पर आप सोच सकते हैं बैंक की हालत कितनी ज्यादा बुरी हमें होती हुई नजर आ सकती है। बैंक यहां पर हमें बर्बाद होते हुए भी नजर आ सकते हैं। ऐसा भी अगर मैं कहूं तो ये बिल्कुल भी बुरा नहीं रहेगा, क्योंकि उसका जो बिजनेस है वो यही है कि एक साइड से पैसा उधार लेना और दूसरी साइड ज्यादा इंटरेस्ट पर उसे उधार देना। तो यहां पर अगर वो इंटरेस्ट यहां पर वेव ऑफ हो जाता है तो आप समझ सकते हैं कितनी ज्यादा भयंकर गिरावट, कितनी ज्यादा हमें यहां पर क्रैश वाली गिरावट हमें देखने को मिल सकती है स्टॉक मार्केट में। और यहां पर हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है वहां पर फेल होता हुआ नजर आ सकता है और बैंकिंग सिस्टम में हमें भारी यहां पर गिरावट देखने को मिल सकती है। यहां पर मैं आपको डराने के लिए बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि यहां पर बैंकिंग स्टॉक्स हमें डूबते हुए नजर आएंगे, लेकिन सीधा सा ये मामला है, अगर यहां पर इंटरेस्ट ही बैंकों को इंटरेस्ट ही नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट की जो इनकम है वही बंद हो जाएगी, तो ऑफकोर्स यहां पर हमें बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं।
तो यहाँ पर आपके सामने आपको बैंक निफ्टी नजर आएगा, जहाँ पर अलग अलग स्टॉक्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, बंधन बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, आरबीएल बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, इंडसइंड बैंक है, पीएनबी है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, एसबीआई है, फेडरल बैंक है और एक्सिस बैंक है। तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले चीज जो करने की हमें जरूरत है, और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ बैंक्स पर ही खतरा ये नहीं है, यहाँ पर जो एनबीएफसीज है उन पर भी एक खतरा बनने वाला है। यहाँ पर लेंडर्स यानी कि सब लोग आ गए, सिर्फ और सिर्फ बैंक नहीं है, एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज भी यहां पर इंक्लूडेड हो जाएंगी। तो यहां पर अगर आप सोच रहे हैं कि जो एनबीएफसीज है ये यहां पर बचने वाली है, तो ऐसी सिचुएशन भी नहीं होने वाली है। तो इसीलिए सबसे पहले लीडर्स के साथ रहना बहुत ही जरूरी है। और जैसे कि सबको पता है बैंकिंग में अगर कोई लीडर है तो वो है क्लियरली एचडीएफसी बैंक, जो कि यहां पर अनडिस्प्यूटेड लीडर बनकर आता है। तो एचडीएफसी बैंक को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी यहां पर देनी चाहिए। नेक्स्ट है यहां पर कोटक महिंद्रा बैंक, यहां पर भी आप निवेश के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट है यहां पर आईसीआईसीआई बैंक। ये तीन बैंक है जिन्हें आपको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी यहां पर देनी चाहिए। सिर्फ सबसे ज्यादा फोकस इन तीन बैंक पर आपको बनाना चाहिए, उसके बाद ही किसी और बैंक में निवेश के बारे में सोचना चाहिए। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को टोटली अवॉइड करना चाहिए। बंधन बैंक अच्छी बैंक है, यहां पर निवेश के बारे में सोचा जा सकता है। अगर बात करें आरबीएल बैंक के बारे में तो इसे भी प्लीज टोटली अवॉइड कीजिएगा। इंडसइंड बैंक को भी टोटली अवॉइड। पीएनबी बैंक ऑफ बड़ौदा को भी अवॉइड ही करना चाहिए। पीएसयू में अगर जाना है, पीएसयू बैंक में निवेश करना है तो सिर्फ और सिर्फ एसबीआई में, क्योंकि वो एक रेंज बाउंड स्टॉक यहां पर हमें नजर आता है। तो वहां पर आप नीचे के प्राइस पर निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन वहां पर भी ज्यादा निवेश नहीं करना है। अगर बात करें फेडरल बैंक के बारे में तो छोटी बैंकों में अच्छी बैंक है, निवेश किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल की सिचुएशन छोटी बैंकों के लिए सूटेबल मुझे दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए पर्सनली मैं आपको यहां पर रेकमेंड नहीं करूंगा। लेकिन अगर आप यहां पर रिस्की इन्वेस्टर हैं जिनके पास बहुत ज्यादा कैपिटल होता है, वो यहां पर फेडरल बैंक में निवेश के बारे में सोच सकते हैं। एक्सिस बैंक की बात करें तो एक्सिस बैंक भी अच्छा स्टॉक है, यहां पर भी आप निवेश कर सकते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, उन्हें सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है। उसके बाद यहां पर आप एक्सिस बैंक, बंधन बैंक को यहां पर आप निवेश के बारे में सोच सकते हैं। उसके बाद यहां पर किसी भी बैंक में आपको यहां पर दौड़ने की जरूरत नहीं है। और जैसे कि मैंने कहा रिस्की इन्वेस्टर है तो फेडरल बैंक में भी निवेश के बारे में सोच सकते हैं। तो मैंने आपसे शेयर करने की कोशिश की है कि कैसे फाइनेंशियल सेक्टर पर एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर संकट आता हुआ नजर आ रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या होता है ये तो नेक्स्ट हियरिंग जो कि 10 सितंबर को होने वाली है तभी हमें पता चलने वाला है। लेकिन यहाँ पर जो सिचुएशन है बहुत ही ज्यादा गंभीर होती हुई नजर आती है। एक बार अगर हम सोच भी ले कि यहाँ पर इंटरेस्ट वेव ऑफ कर दिया जाता है तो जो बोरोवर्स है, जो कि हम सिटीजन है, एज ए कंज्यूमर जिन्होंने पैसे उधार लेकर रखे हैं, उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी, ये बहुत ही खुशी वाली बात हो जाएगी क्योंकि इंटरेस्ट चुकाना नहीं है। लेकिन एज ए इन्वेस्टर हम सोचे, एज ए बैंकिंग हम सोचे तो यहां पर हमें पता चलेगा जो बैंकिंग स्टॉक्स की हालत हो जाएगी। बैंक का तो मेन बिजनेस ही है, ये इंटरेस्ट का जो इनकम होता है वही तो उसका इनकम होता है, वही उसका मेन धंधा है। और वही इनकम उससे अगर छीन लिया जाता है तो आप समझ सकते हैं पूरा यहां पर इकोनॉमिक सिस्टम हमें ध्वस्त होता हुआ नजर आ सकता है। आरबीआई ने खुद कह दिया है कि 2 लाख करोड़ के आसपास का लॉस देखने को मिल सकता है। थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, थोड़ा ज्यादा हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है, लेकिन कितना बड़ा ये हमें संकट है ये हम अभी अनुमान नहीं लगा सकते। इसलिए मैं पहले से आपको कहता आया हूं कि यहां पर बैंकिंग स्टॉक्स में खास करके बहुत ही संभालिएगा। बैंकिंग हो, एनबीएफसी हो, कोई भी फाइनेंशियल रिलेटेड सेक्टर हो, बहुत ही सोच समझकर इन्वेस्ट कीजिए। जहां पर वैल्यू दिखाई दे रही हो वहां पर इन्वेस्ट कीजिए, वरना छोड़ दीजिए। कोई भी यहां पर हमें स्टॉक को चेस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। स्टॉक को चेस करेंगे तो हमें यहाँ पर बहुत ही बड़ा नुकसान हमें सहन करना पड़ सकता है। और दूसरी बात यहाँ पर दूसरा मुद्दा ये भी निकल कर आता है कि इंटरेस्ट पर जो इंटरेस्ट लिया जा रहा है, यानी कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट लिया जा रहा है, क्या वो यहाँ पर वेव ऑफ होता है या नहीं होता। अगर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ये डिसीजन लेती है तो आप इंटरेस्ट ले लीजिए, लेकिन इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मत लीजिए, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट ही बनकर आएगा। यहाँ पर बैंक्स के लिए ये भी कोई पॉजिटिव बात नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर भी शेयर मार्केट इसे नेगेटिवली लेता हुआ नजर आ सकता है। तो इन सभी चीजों पर ध्यान रखना है और साथ ही साथ अपने पोर्टफोलियो पर नजर बनाकर रखिए। अगर आपने बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है बीएफएसआई सेक्टर में तो खास करके आपको बहुत ही ज्यादा संभलने की जरूरत है। और अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आती है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।